जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग फिर से 2 दिन बाद हाजिर हैं, क्योंकि होली के उपलक्ष्य में 2 दिन कोचिंग बंद थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 1.3 बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हम लोग तीसरे का यदि बात करें तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम बताए थे यहाँ पर क्या काम करना है, हमें किसी संख्या को, दी हुई संख्या को परिमेय संख्या में व्यक्त करना है। हमने बताया था कि यदि ये ऐसे दिया होता x बराबर 0.47 दिया होता तो मैं इसको बहुत आसानी से व्यक्त कर सकता था, कोई दिक्कत ना होती। ठीक, इसके बटे माना जाता है 1, इसके बटे माना जाता है 1, यहाँ 2 अंक दशमलव किसके आते हैं, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाता, आसानी से हो जाता। लेकिन यदि हम बात करें तो ये जो है कि बार लगा करके हमारे काम को जो है बिगाड़, तो यहाँ समझिएगा। चलिए हम लोग इसका भी निदान निकालते हैं, इस भी समस्या का हल निकालते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, अगर इसके पहले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन तो हमको ऐसे दिया था, ठीक, हमने कर लिया था आसानी से। लेकिन दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया है। ये ऐसे दिया है, दिया 0.47 पर बार, क्यों 7 पर दिया है। अगर ये ऐसे दिया होता 0.47 पर बार पूरे पर दिया होता तब तो हमारा काम आसान हो जाता। मैं क्या काम करता, ये आसानी से 100 से गुणा, क्योंकि 2 अंक दशमलव किसका होता तो 100 से गुणा कर देते, आसानी से सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें तो दोनों पर 10 जो कि बार न लगा करके केवल 7 पर बार लगाया है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, इसको कैसे करेंगे। ए बच्चे, जब अगर मान लो ऐसे लिखा होता 0.476 ऐसे, अगर ऐसे लिखा होता तो यहाँ 2 अंक छोड़ दे रहा है, 2 अंक पर दशमलव नहीं लगा रहा है, तब डायरेक्ट इस पर 100 से गुणा करते, फिर 10 से गुणा करते। पहले 100 से गुणा करते क्योंकि इतने को कंप्लीट करते, और फिर कितने गुणा करते 10। अगर पूरे पर लगा दिया होता तब डायरेक्ट 11 से गुणा करके कंप्लीट कर लेते। लेकिन जब अंक छोड़ करके लगाएगा तब ये प्रोसेस चलेगा। तो पहले यहाँ समझिएगा, अगर बात करें हम यहाँ पर क्या है 4, पहले हमें इस 4 को कंप्लीट करना है, यानी 10 से गुणा करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 7 के बाद जाएगा। पास में है कि नहीं। तो यहां समझिएगा, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, कितने से गुणा कर देंगे 10 से। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ये बच्चे जब 10 से गुणा करूंगा, अगर x में मैं 10 से गुणा करूंगा तो कितना होगा 10x हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा हमारा ये 10x, और यहाँ गुणा करेंगे तब 4.7। जिन बच्चों को नहीं आता वो समझे ध्यान से। मान लेते हैं 4.32, अगर ऐसे लिखा है, इसमें अगर 10 से गुणा करूंगा, देखो एक दशमलव खिसक जाएगा, 0 से गुणा करेंगे हो जाएगा 0 0 0। 1 से करेंगे, एक बार 2 बार पढ़ेंगे 2 आएगा, फिर 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो हो जाएगा 0 2 3 4। कई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद कितना हो जाएगा 43.2। एक अंक दशमलव किसका करेंगे, इसका, है ना। इसमें तो 10 से गुणा जब करूंगा तो हो जाएगा 4.7। अभी बार वाले कंप्लीट को हमने नहीं किया है ना। तो फिर क्या काम करेंगे, अब समीकरण 2 में हम फिर 10 से गुणा करेंगे। इसमें करेंगे समीकरण 2 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, तो जब 10 से गुणा करते हैं तो बच्चे ये 10 तो पहले से था, तो इसे अगर मैं 10x में 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 धामा 100, तो हो जाएगा 100x। यहाँ दशमलव खिसक जाएगा, यहाँ समझिएगा, ये ऐसे नहीं लिखा है 4.777, पता नहीं बात साथ है, पता है काम को। तो जब मैं 10 से गुणा करूंगा ये दशमलव खिसक यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 47.7 पर बार। समझ नहीं बात सबको, यहाँ समझिए 7 कितनी बार हमको पता है का, नहीं पता है ना। तो यहाँ समझिए लिखा था ऐसे, मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ 4.77 पर बार। जब मैं 10 से गुणा करूंगा दशमलव खिसक करके यहाँ आ जाएगा, कितना बन जाएगा 47.7 पर बार।
हो जाएगा 47.7 पर बार। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या काम करते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, आसानी से हमारा परिमेय संख्या में व्यक्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहां समझिएगा जब घटाएंगे तब, यहां समीकरण 3 हमारा ये रहा 100x बराबर 47.7 पर बार। समीकरण 2 हमारा ये रहा, तो जाएगा 10x बराबर 4.7 पर बार। ये बच्चे जब घटाएंगे तब ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो 100x में से अगर 10 घटे तो कितना बचे 90x। कितना बचेगा 90x। तो जाएगा 90x बराबर, अब यहाँ घटाते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे ऐसे लिखा है, ये लिखा है 47.7 पर बार और ये लिखा है 4.7 पर बार। तो अगर हम 7 ये बताए थे कि जितनी बार ये जाएगा उतनी बार ये भी जाएगा, जहां तक ये जाएगा वहां तक ये भी जाएगा। तो घटाएंगे तो इसका अंतर कितना आएगा 0 आएगा, तो जहां तक वो जा रहा है वहां तक वो भी जा रहा है। कितना आ जाएगी जी 0 और 10 फिर हो जाएगी 10 ठीक सामने 10 7 में से 4 गया 3 यहाँ बचा कितना आ गया 43.0 और 43.0 मतलब 43। क्या मतलब 43, घटाने पर कितना आया 43। ठीक, अब यहाँ पर हमें समझिएगा, हमें चाहिए था x की वैल्यू, तो 90 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। भाग मतलब बटे, x बराबर आ जाएगा 43/90। और x हमने माना किसको था, x माना था 0.47 पर बार बराबर कितना आ गया 43/90। बात क्लियर है सबको? ठीक, एक आध सेकंड के लिए हट जाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन की बच्चे यदि हम बात करें, इसका तीसरा क्वेश्चन हमको दिया है, क्या दिया बच्चे 0.001 और ये पूरे पर बार लगा है। ये तो आसान है, यहाँ समझिएगा। ए बच्चे यहाँ पर कितने अंक पर बार लगा है 3 अंक पर 10 हिस्साना है। कितने से गुणा करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। अगर 2 अंक पर लगा होता तो 100 से, 1 अंक पर लगा होता तो 10 से, 3 अंक पर लगा है तो 100 से, सॉरी 1000 या इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, जब 1000 से बच्चे हम गुणा करेंगे तब समझिएगा। ये बच्चे यहाँ अगर मैं x में 1000 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 1000x है ना, बराबर। अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो यहाँ समझेगा कि 0.001 पता न कई बार है ना, मान लिया 2 बार लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से। अब अगर मैं 1000 से गुणा करूंगी तो एक दशमलव के साथ कहाँ आएगा 3 अंक खिसकेगा दशमलव, क्योंकि मैं जब 10 से गुणा करता था तो 1 अंक दशमलव खिसकता था। 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक खिसकेगा, अगर 1000 से करेंगे तो 3 अंक खिसकेगा। तो दशमलव खिसक कर यहाँ पहुंच जाएगा। जब यहाँ पहुंच जाएगा तो समझिएगा होगा क्या, होगा 0.001 पर बार। अब किसी संख्या के पहले बच्चे लिखो, मैं समझना कौन बच्चा लिख रहा है, किसी संख्या के पहले 0 की वैल्यू नहीं होती है। हम लिखते हैं 0.8 रुपए, तो कई रुपए हमको दोगे 8 रुपए नहीं दोगे कि 0.8 रुपए दोगे, यहाँ समझिएगा ध्यान से। यानी एक गुना कितना आ जाएगा 1.001। बात क्लियर सबको? चलिए समझिएगा ध्यान से। तो जाएगा 1.001, इसको लेट करते हैं समीकरण 2। अब क्या काम करते हैं हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं।
अच्छा इसमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तब, ठीक। तो यहां समझिएगा समीकरण 2 हमारा एक कितना है, 1000x है। एक 1000x बराबर 1.001 और वो हमारा है x बराबर 0.001 पर यहाँ भी बार यहाँ भी, यहाँ समझे घटाएंगे माइनस माइनस 1000 में से अगर एक एक्स घट जाए कितना बचेगा 999 तो 999 एक्स बराबर, यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर बात करें हम, ये लिखा है 1.001 पर बार और लिखा है 0.001 पर बार। ये बच्चे जहां तक ये जाएगा यहाँ तक ये भी जाएगा, इसका अंतर कितना आएगा 0 आएगा, इसका कितना हो जाएगा 0, फिर 10 यहाँ कितना बचेगा 1.0 मतलब 1, कितना आ गया a। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो क्या काम करेंगे हम 999 से भाग कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1/999 और x हमने किसको माना था 0.001 बराबर 1/999। ये हमारा फाइनल। तो समझिएगा ध्यान से, अगर एक अंक पर केवल बार लगा होगा तो हम 10 से गुणा करके 2 समीकरण हमारे पास होगा घटा देंगे। अगर 3 अंक पर लगा होगा तो 1000 से, 2 अंक पर लगा होगा तो 100 से, और यदि एक अंक छोड़ करके लगाएगा, समझिएगा ध्यान से, यदि एक अंक छोड़ कर लगाएगा तो हम स्टेप बाई स्टेप करेंगे जैसे हमने दूसरा किया है। बात क्लियर है सभी को? कहीं किसी को दिक्कत हो बताओ, हम फिर से समझा देंगे, नहीं दिक्कत ना किसी को। चलिए अब आ जाते हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है कि 0.999 5 टाइम 9 ... कॉपी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो पहली बात तो हमें क्या काम करना है, चर्चा तो आप लोग कर लीजिएगा अपने साथी में कि भैया कैसे आंसर आए, ठीक। चलिए हम सॉल्व कराते हैं। तो कुल मिलाकर करा 0.9999 पर, ठीक। इसको आप पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने बच्चे शुरुआत में बताया था कि यदि हम बात करें तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत और अशांत। अब अशांत बात करें तो अशांत 2 प्रकार की होती है, ठीक। एक होता है, अगर अंग्रेजी में बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिटर्निंग, हाँ नॉन रिपीटिंग, और होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यानी अगर हिंदी में बात करते होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती की बात करें बच्चे यदि हम, तो बार बार वही नंबर रिपीट करता है, ठीक, बार बार वही नंबर रिपीट करता है। जबकि अनावर्ती की बात करें, अशांत अनावर्ती की, उसमें बार बार वही नंबर रिपीट नहीं करता है। इसको हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जबकि इसको पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। बस भाई, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। तो कह रहा है कि अगर हम बात करें, लिखा है 0.99999 इस तरीके से डॉट किया है। तो समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इससे निष्कर्ष निकालना चाहूँ तो मैं देख रहा हूँ बार बार केवल 9 ही रिपीट कर रहा है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 0.9 पर बार, तो हर बार वही चीज आ रही है ना। इसको हम लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो यहां समझिएगा, मान लेते हैं जो संख्या है वो हमको क्या दिया है, x बराबर 0.9999 डॉट 3 डॉट पर्याप्त है। अब यहाँ समझिएगा, इसको अगर अपनी भाषा में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं x बराबर 0.9999
9 पर बार, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये तो वैसे आ गया जैसे हम लोग लगाते थे, है ना, जैसे हमने लगाया, पहला लगाया, तीसरा लगाया, दूसरा लगाया, वैसे आ गया। और इसमें क्या करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 10 से। क्योंकि एक अंदर से किसका अनाज कितने से गुणा करेंगे, 10 से। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर जब बच्चे 10 से गुणा करेंगे तब तो समझिएगा ध्यान से, इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 10 से x, इसमें हो जाएगा, ये बच्चे समझिएगा। ये 9 कितनी बार है हमको नहीं पता, ऐसे है ना 0.9 पर बार, इसमें लिख सकता हूँ 0.99 पर बार, एक अंक दशमलव घिसक जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 9.9 पर बार। सबको समझ रहा नहीं, हो जाएगा 9.9 पर बार। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, समीकरण 2 हमारा ये रहा 10x बराबर समीकरण 1 रहा 9.9 पर बार, और एक की बात करें कितना रहा, x बराबर 0.9 पर बार, माइनस माइनस। तो समझिएगा ध्यान से, अगर 10x में से हम 1x घटाएंगे कितना बचेगा, 9x बराबर, ये बच्चे समझिएगा ये लिखा है 9.9 पर बार, और ये लिखा है 0.9 पर बार। तो समझिएगा जहां तक ये जाएगा वहां तक ये भी जाएगा, इसका अंतर कितना है, ये हो जाएगा 0, फिर 10 ये कितना हो जाएगा 9, ठीक। 9.0 मतलब कितना 9, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो भाग कर देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 9/9, 9 1 के 9, 9 1 के 1/1 मतलब 1, x बराबर हो जाएगा 1। और x हमने माना किसको था, माना था 0.99999 डॉट 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 बराबर कितना हो जाएगा 1। सुनना ही बात सबको, इसलिए आगे कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, समझिएगा बच्चे ध्यान से, समझ लीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है, और यूज होगा उसका जबरदस्त। हाँ जी हाँ, अगर मैं मान लेता हूँ लिखा है 7.68 ऐसे लिखा है, अगर मैं इस 7 को हटाना चाहूँ तब समझिएगा। ये बच्चे अगर दशमलव के बाद कोई अंक लिखा है और उसे यदि हम हटाना चाहें तो कैसे हटता है, यदि दशमलव के बाद 5, 6, 7, 8 और 9 को हटा रहे हैं, दशमलव के बाद किसको हटा रहे हैं, अगर इन संख्याओं को हटाएंगे उसके पहले वाले अंक में एक जुड़ जाता है। जैसे अगर मैं इस 7 को हटाऊं तो बताओ ये 7 है ना, तो 7 को हटाएंगे यहाँ कितना हो जाएगा, अगर इसको हम यहाँ से गायब करेंगे तो ये 8 है, कितना हो जाएगा, बात सुन रहा है सबको। अगर इस 9 को गायब करना चाहे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, बात सुन रहा था, अरे नहीं सबको। और अगर इस 7 को हटाना चाहे तो 8 हो जाएगा, बात सुन भाई, क्लियर बात सबको ना। और इसी तरीके से लिखा था, यहाँ समझिए 0.999 इसको ऐसे समझा जाता है, 0.99 लिखा था ना, यहाँ समझ जाएगा ध्यान से। अगर मैं यहाँ से संयोग की बात 1 9 को गायब करता हूँ तो ये बात तेरे 5 से बड़ा है, अगर मैं 1 9 को गायब करता हूँ तो यहाँ कुछ जुड़ गया, कितना हो जाएगा 10, 80 लगाए कितना हो जाएगा 10, 80 लगाए कितना हो जाएगा 10, 80 लगा कितना हो जाएगा 10, एक यहाँ आ जाएगा कितना हो जाएगा 1.000 यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बस सुनाई सबको। तो जब दशमलव के बाद 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, अगर ये अंक हटाए जाते हैं उसके पहले वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है। बात सबको कंफर्म है, ठीक। ये कैसा था वो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नहीं डाले थे, क्या लगता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो करा 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है।
अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। करा अगर मैं 1/17 से भाग करता हूं तो कितने अंक के बाद ये नंबर रिपीट करेगा? भागफल में कितने अंक के बाद ये नंबर रिपीट करेगा? तो हम क्या काम करते हैं बच्चे? 17 से भाग करते हैं और कुछ 1/17 बराबर है, अगर देखें कितना आएगा, क्या लिख देते इसे। बाकी 17 से भाग करते हैं 1 में, तो कई बार पढ़ा पड़े बच्चे, यहाँ आ जाएगा 1 दशमलव गायब, फिर कितना हो गया, फिर 0 बार जाएगा, आगे कितना 1 0 बढ़ा लेंगे, हो गया 100, कई बार जाएगा 17 × 5 = 85, कितना बचा 15, कितनी बार जाएगा 17 × 8 = 136, कितना बचा 14, कई बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, कितना हो गया 4, 17 दूना 34, कितना बचा 7, हो गया 6 बचा तो हो गया 60, कई बार जाएगा 17 तिरिक 51, कितना बचा 9, फिर 17 × 5 = 85, फिर कितना बचा 5, हो जाएगा 50, यहाँ लिख देते हैं। अब कई बार पढ़े बच्चे 17 दूना 34, कितना बचा 16, फिर कई बार जाएगा 17 × 9 = 153, कितना हो गया 7, 17 तिरिक 17 चौको 68, कितना बचा 2, हो जाएगा 20, कई बार जाएगा 1 बार, 17 × 1 = कितना बचा 30, मतलब 3 बचा, हो गया 30, कई बार जाएगा 1 बार, हो जाएगा कितना 13, फिर 17 × 7 = 119, कितना बचा कटेगा 11, हो जाएगा 110, 17 छक्का 102, कितना बच्चा 8, 17 चौको 68, कितना बचेगा 12, हो गया 120, फिर क्या पढ़े 17 × 7 = 119, कितना बचा 1, हो जाएगा 10, फिर कितनी बार पढ़ेंगे 0 बार, फिर कितना आ जाएगा 10, फिर कितना हो जाएगा 100, फिर कितनी बार पढ़ेंगे 5। अब यहाँ से क्या कर रहा है, देखिए आगे ना 05, अब यहाँ से नंबर रिपीट करना प्रारंभ कर दे रहा है। ठीक, तो हमसे कह रहा था, यही पूछा था हमसे कि आप बता दीजिए कि यहाँ पर 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी बताओ कि अगर मैं 17 से भाग करूंगा 1 में तो कितने अंक के बाद ये फिर से रिपीट करना प्रारंभ करेगा। तो चलिए काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक ये कितना हो गया 17 अंक के बाद फिर से रिपीट करना प्रारंभ करेगा। यानी यहाँ समझेगा हो जाएगा 0.0588 23 5294 होगा 117647 ये इतने अंक के बाद जो है नंबर रिपीट करना प्रारंभ लिखेंगे। 1/17 हिंदी सुनिए क्या लिखेंगे इसका, हमने सॉल्व इसको कर दिया। ठीक, भाग कर लीजिएगा, भाग तो सबको आता होगा ना। चलिए हिंदी लिखेंगे कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति की अधिकतम संख्या 17 होगी। फिर से सुनिएगा क्या लिखेंगे हिंदी, आराम से बोल दे रहे हैं 17। अरे यो लिख रहा है, क्या समझेगा 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 17 हो सकती है या 17 होगी। ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा? ठीक, या हो सकती है होगी 17 होगी बस। ठीक, मेरे बात सबको ये भाग था। अब ये बच्चे
करा है कि यहाँ समझिएगा ध्यान से, 6वां नंबर प्रश्न करा है कि 6वें नंबर यदि प्रश्न की बात करें हम तो करा P अपान Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, किताब सबके पास है, प्रश्न मिलाते रहेगा। P अपान Q और जहां बता रहा है Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। इनको कई परिमेय संख्या लिखना है, अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या बच्चे? इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी उनका HCF एक के अलावा कुछ नहीं आएगा, और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, यानी उनका अगर दशमलव प्रसार करें तो क्या आएगा? शांत, यानी कट जाएंगे। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? यहाँ समझिएगा, ध्यान से अपनी भाषा में प्रश्न समझते हैं। प्रश्न करा कि अनेक परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल लिखिए जिनका यदि हम HCF निकालें तो HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, और साथ ही साथ उनका अगर हम दशमलव प्रसार निकालें तो शांत होना चाहिए। तो कह रहा क्या आप बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये बताइएगा कि Q मतलब बटे में क्या क्या रखा जाना चाहिए ताकि शांत आना चाहिए। तो समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे, तो मैं जब शांत अशांत के बारे में बता रहा था, इसी में आया था प्रश्न, है ना? तो हमने ये भी बताया था कि यदि हर के गुणनखंड में क्या और क्या हो, बताओ। यदि केवल और केवल 2 हो, या केवल और केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो क्या होगा? शांत होगा। तुमसे कह रहा कि तमाम एग्जाम्पल बताइए, कैसा प्रश्न? 6वां। चलिए हम कुछ भी लिख देंगे, बस इस बात का ध्यान देंगे कि नीचे केवल और केवल क्या होना चाहिए? या तो 2 या तो 5, या 2 और 5 दोनों। हमने ऊपर कुछ भी मनमानी लिख दिया, मान लेते हैं हमने 7 लिख दिया, ठीक, नीचे हमने लिख दिया 5। चलिए इनका यदि बच्चे हम मासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक। और ये दोनों के दोनों का है, पूर्णांक भी है। और अगर दशमलव प्रसार निकालते हैं तो कितना आएगा? भाग करेंगे 5 1 के कितना बचेगा? 2, 5 चौक 20, कितना है? 1.4 आया। मान लेते हैं हमने लिख दिया जो है कि 11/2, दोनों का HCF निकालेंगे कितना आएगा? 5.5 1 आएगा। दोनों क्या है? पूर्णांक है, नीचे 0 भी नहीं है। भाग करेंगे इनके दशमलव प्रसार कितना आएगा? 5.5 आएगा, ठीक। हमने फिर लिख दिया, मान लेते कुछ भी लिख देते हैं, लिख दिया 25/10। अब 10 में देखे तो क्या क्या लिखा है? 2 और 5 है ना, 2 पंचे 10 होता है। इसका भाग करेंगे कितना आएगा? 2.5। कई एग्जाम्पल कहा था हमने, कई एग्जाम्पल ले लिया, और ऐसा लिया कि जिनका जो कि यह समझिएगा, जो कि दोनों के दोनों पूर्णांक भी है, जिनका HCF भी 1 है, Q नॉट इक्वल टू भी 0 है, और जितना भी एग्जाम्पल हमने लिया है सब का सब क्या है? है ना? क्या समझिएगा। हमसे प्रश्न एक पूछा जा रहा था, कह रहा था P अपान Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। 2-3 ले लिया, पर्याप्त है, ठीक। अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक, या दोनों पूर्णांक ही ना है। पूर्णांक हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है? -∞ से लेते हुए +∞ तक, है ना? बेसिक क्लास हमने बताया हुआ है, जो बच्चे नहीं देखे एक बार जाकर फिर से वीडियो को देखें अच्छे से। चले, P और Q पूर्णांक जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, बताओ कोई है उभयनिष्ठ गुणनखंड? कुछ नहीं है। जिसका शांत दशमलव प्रसार सब हमने दिखाया है, शांत है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? यहाँ समझिएगा, हमने देखा कि Q में क्या रहना चाहिए? बटन क्या रहना चाहिए? या तो 5, या तो 2, या 2 और 5। लिखिए, इसकी हिंदी क्या लिखेंगे? हिंदी लिखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, सुनिएगा ध्यान से, अच्छे लिख लीजिएगा। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसके हर के गुणनखंड में 2 अथवा 5, या 2 और 5 दोनों ही होंगे। बात सुनाई? एक बार फिर से बोलेंगे, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसके हर के गुणनखंड में 2 अथवा 5, या फिर 2 और 5 दोनों ही होंगे। बात कर सको? तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।